इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता डीएवी पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन या ओपन बुक एग्जाम करवाने की मांग की है। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षाओं को लेकर टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इसे लेकर छात्र संगठन लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और बुधवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता पहुंचे और ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की। और एनएसयूआई का कहना था कि यदि परीक्षा के दौरान कोई भी छात्र संक्रमित होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एनएसयूआई ने मांग की है कि प्रदेश में कई अन्य विश्वविद्यालय भी ऑफलाइन एग्जाम का निर्देश जारी कर चुके हैं, इसलिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को भी ऑफलाइन एग्जाम या ओपन बुक एग्जाम से परीक्षा आयोजित करानी चाहिए। क्योंकि समूह के साथ पहुंचे थे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, किस चीज़ की मांग थी, किससे मुलाकात की, क्या आश्वासन आपको मिला है? कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं इंदौर शहर में भी, पूरे देश के साथ साथ। उसी को लेकर के छात्रों की जो परीक्षाएं यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही हैं ऑफलाइन मोड पर, उसी का विरोध करने के लिए आज हम यहाँ आए थे। हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम या तो ओपन बुक करवाई जाए या तो ऑनलाइन करवाई जाए। इन दोनों मांगों को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं और कुलपति महोदया को आज ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर कभी छात्रों के साथ, छात्रों की जान के साथ ऐसे खेला गया तो एनएसयूआई यूनिवर्सिटी में और पूरे प्रदेश में जगह जगह उग्र आंदोलन करेगी और इसका पुरजोर विरोध करेगी। पहले ही धारा 144 लगी हुई है, गैदरिंग आपने बड़े पैमाने पर की है। एक तरफ बोल रहे हैं आप कि कोविड का डर है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में छात्र संगठन पहुंच रहे हैं। हम तो पहले 4 बार आकर के हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर ज्ञापन दे करके गया, मैडम को समझाया, मैडम से गुजारिश करी कि छात्रों के साथ इस तरह से अन्याय ना किया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी के सारे अधिकारी कर्मचारी काफ़ी मोटी चमड़ी के हैं, इतनी आसानी से समझते नहीं हैं। पिछले 10 साल से हम यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और लड़ाई लड़ कर के ही हमें कहीं ना कहीं जीत हासिल होती है और यही लोग मजबूर करते हैं कि छात्र रोड पर उतरें। और जब तक इनसे इस तरह से मांग नहीं करी जाती, जब तक इनको समझ में नहीं आती। अमित जी, सभी राजनीतिक दलों ने तय किया, उसमें कांग्रेस भी आगे आई थी कि अब राजनीतिक दल जो हैं पहल करेंगे कि सोशल गैदरिंग नहीं होगी, भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। तो ऐसे में क्या उचित है क्या भीड़ इकट्ठी करना? क्योंकि जब एक कमरे के अंदर ये 50-50 लोगों को, 100 लोगों को बंद कमरे के अंदर एग्ज़ाम दिलवाएंगे तो वो कितना ठीक है। उसके मुकाबले हम तो आज इतने लोग जो छात्र हैं वो कोई वाजिब मांग करने आए हैं, एक दिन आए, ये रोज़ 5 पेपर 10 पेपर प्रतिदिन हर 2 दिन छोड़ करके यहाँ बिठाएंगे तो क्या हालात होंगे, इनको ये समझना। हालांकि इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता खुद कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए हैं। शहर में लगातार फैल रहे संक्रमण के बावजूद बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता विश्वविद्यालय परिसर में एकत्रित हुए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय में एकत्रित होकर की गई नारेबाजी को कुलपति ने भी गलत ठहराया है और कहा है कि छात्रों का इस तरह से एकत्रित होना गलत है। पहले ही इंदौर में प्रोटोकॉल है, इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, कैसे से देखते हैं आप लोग? क्या नहीं, वो लाए थे और आज अभी मैं अभी कह रही थी हमारे साथ सीएसपी साहब आए हुए हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी पुलिस की, तो बहुत मतलब क्या उनसे ज्ञापन भी लिया, बड़े सूझबूझ के साथ, कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि उनकी भीड़ बहुत थी, तो बच्चे जैसे हमसे कह रहे थे स्टूडेंट्स कि आप इस परीक्षा में कोई हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। हमने कहा आज जो आप इतना कोरोना फैला रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो वो बोले आपको बच्चों की जान की कीमत नहीं है, एक कमरे में बैठाएंगे। तो हमने कहा हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बिठाएंगे, पर जहाँ तक उनके ज्ञापन का सवाल है जो कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए है, ऑनलाइन नहीं मतलब ओपन बुक परीक्षा के लिए, तो जनरली इसमें मेरा ऐसा मानना है कि वही स्टूडेंट्स आते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते, फिर भी उनकी एक तरह से लगता है कि अब ये तो एक महामारी थी, किसी के हाथ में नहीं था। पर अगर अब ऐसा है तो उन्होंने जो ज्ञापन दिया हम उसको फॉरवर्ड तो कर देंगे, पर जैसा वो कह रहे थे आप अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स लिखिए, हमने कहा हम तो इसके पर अपना कमेंट्स कुछ नहीं लिखेंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इसी माह के 18 तारीख से एग्जाम्स कंडक्ट कराई है और 50% ऑफलाइन शासन के आदेश के बाद परीक्षा हो रही, वो शेड्यूल यथास्थिति है? हाँ, अभी तक तो हमारी यथास्थिति है। जब तक शासन की तरफ से कोई नई गाइडलाइंस नहीं आएगी तब तक हमारी अभी तक यथास्थिति है। मैम आप लोगों का क्या है, क्योंकि अलग अलग संगठन लगातार
वहीं परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय के द्वारा तैयारियां की जा चुकी है और शासन से मिली दिशा निर्देशों के अनुसार ही परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन हुआ है, इसलिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। संख्या में छात्र संगठन पहुंचे हैं, 144 लगी हुई है, क्या एक्शन है पुलिस का? एनएसयूआई ने अपने कुछ मांगों को लेकर के आज यूनिवर्सिटी प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है। इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने अगर गाइडलाइन का उल्लंघन किया होगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर किस तरह की कार्रवाई होगी? प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के खिलाफ कार्रवाई करें, उल्लंघन करने के लिए। सर एक दिन पहले भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, कुछ करनी से आज का मैं बता सकता हूँ ना। बहरहाल अब ये देखना होगा कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद डीएवीवी प्रबंधन किस तरह का निर्णय लेता है। इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।